ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट ऑफ कोर्स। और सबसे पहले सिचुएशन देखते हैं कि एरीज आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है। ओके सो यहाँ पे हमारे पास मजिशियन का कार्ड है। इसका मतलब है कि इस रिलेशनशिप को स्टिल कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, सो स्टिल लाइक वांटिंग टू बी विद यू, या हो सकता है कि सिचुएशन ये है, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकते हैं या हो सकता है कि कोई है जो डेस्परेट है कि ये रिलेशनशिप काम करे, ठीक है। और ये चीज़ हमें दिखाई दे, और हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स, सो गेटिंग मैरिड और पार्टनर, ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है एरीज के लिए। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। नाउ आपकी एनर्जी पहले चेक करेंगे। ओके एरीज आपकी तरफ आई थिंक इट्स अबाउट ऑन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइक वॉकिंग अवे, फिर उसके बाद फिर से रिकन्सिलिएशन हो जाना, वॉकिंग अवे फिर रिकन्सिलिएशन हो जाना, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है इट्स लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर कैरिंग अ बर्डन ऑलरेडी, आपको लाइक बर्डन भी लग रहा है, बट स्टिल वो चीज़ दिखाई दे रही है एरीज की तरफ से, लाइक इट्स अबाउट 3 ऑफ सोर्ड्स। आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, लाइक टॉर्न बिटवीन चॉइसेस। ऐसा लगता है कि कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, या कोई टेंशन है, या वट एवर दीज थिंग्स वी आर गेटिंग फॉर एरीज। 3 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ये एनर्जी आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है ऑफकोर्स वो जगल कर रहे हैं। ये पर्सन अटेंशन चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है गुड लुकिंग है, हो सकता है चार्मिंग है, हो सकता है कि दे आर इन अ पब्लिक आए, गुड लुकिंग है, ठीक है। आपके पार्टनर कोई भी है, XYZ जगल कर रहे हैं, या हो सकता है कि उनको भी समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज है। हो सकता है कि वो भी मैरिड है, या ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है। काम में और आप में, ठीक है, प्यार में और उसमें वर्क, उसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ओके सो थर्ड पार्टी डेफिनेटली, ये तो कंफर्म है कि 3 ऑफ सोर्ड्स है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। देन अगेन 3 ऑफ कप्स एनर्जी भी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, लॉट ऑफ 3। तो इस रिलेशनशिप में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। ओके फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, इमोशनल, फैमिली, दिस एंड दैट। सो एक ऑन ऑफ एनर्जी है। इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं? आई थिंक येस, मे बी कुछ के लिए हो सकता है जैसे थर्ड पर्सन बिटवीन बोथ ऑफ यू, या ये पर्सन चाहते हैं कि टू बी विद यू। ऑफ कोर्स गुड लुकिंग हो सकते हैं, और आपको ये पर्सन लाइक मैनिफेस्ट, येस ऑफ कोर्स, शायद हो सकता है कि पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एरीज, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड दे आर गुड लुकिंग एज वेल, सो हो सकता है कि आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा ये कि कुछ के लिए हो सकता है कि ऑन ऑफ आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन कब से चल रही है, आउटकम क्या है, ये ऑफ कोर्स आप पूछना चाह रहे हैं, व्हाट्स द आउटकम। 9 ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब है कि टेंशन है, और मतलब पैनिक या टेंशन, या हो सकता है कि कोई और है बीच में, जिसकी वजह से मैं बार बार ये इसलिए मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हो सकता है किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, तो या तो आप कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है। आप वो दिखा नहीं रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं अंदर अंदर से, ठीक है ना। अंदर कुछ हो रहा है, लाइक कोकोनट, ठीक है, कि अंदर से इमोशंस आप बाहर से दिखा नहीं रहे हैं। और या फिर हो सकता है इट्स अबाउट एक्टिंग कोल्ड, बिहेविंग कोल्ड, या कोल्ड शोल्डर, और या फिर डेफिनेटली कोई और सिचुएशन ऐसी कॉम्प्लेक्स चल रही है, कोई नहीं चाहता कि आप दोनों मिले, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, या ऐसे फैक्टर्स हैं।
या डिफेंसिव और मतलब शो करना कि नहीं फ़र्क नहीं पड़ता या दिस एंड दैट, बट आई थिंक दिस रिलेशनशिप विल पिक अप। हो सकता है कि वापस आएंगे, ठीक है, या हो सकता है यू बोथ विल कम बैक टू ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, तो ये चीज़ हो सकती है कि यू नो कि कहते हैं ना प्यार की जीत होती है, तो वो वाली एनर्जी हमें फ़िलहाल ये दिखाई दे रहा है। अब देखिए सबकी अपनी सिचुएशन है, कोई मैरिड है, कोई रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप है, और कुछ सिंगल्स भी होंगे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। बट फिलहाल मुझे ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिखाई दे रही है कि बीच में जो सिचुएशन बनी हुई है, तो आउटकम अभी फ़िलहाल तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। अब आप कहोगे आप अच्छा नहीं बोलते, देखिए जो मुझे दिख रहा है आई हैव टू से दैट, ठीक है, वही चीज़ मैं बोलूँगी। ओके, तो यहाँ हमें ये दिखाई दे रहा है दैट इतना ज़्यादा अभी एकदम नियर फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं दिखाई दे रहा, बट हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि दोबारा से आप लोगों की बात हो, आप लोग कम्युनिकेट करें, ये रिलेशनशिप दोबारा से अभी हो सकता है टावर मूवमेंट है, यू आर फेसिंग चैलेंजेस, इतनी ज़्यादा एक दूसरे से खुल के बात नहीं हो रही है। चलिए अब हम सिंगल्स की बात करेंगे कि सिंगल्स के लिए व्हाट इज़ हैपनिंग। सिंगल एरीज के लिए let's find out what's coming. Okay, single Aries, I think it's about finances. ओके, सो आप मे भी हो सकता है आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, काम में ज़्यादा आपका फोकस है, वो चीज़ आपके लिए स्पेशल दिखाई दे रही है। देन इफ़ यू वांट समबडी, देन हियर वी आर गेटिंग एक्सप्रेस योर लव। ओके, तो आप हो सकता है एट वर्क प्लेस किसी को पसंद करते हैं, एक्सप्रेस योर लव, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ठीक है, ठीक है ना, लाइक कि आपके फ्रेंड्स हैं या कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो वो चीज़ कर सकते हैं। या हो सकता है इट्स अबाउट लाइक कि आप बहुत ज़्यादा लाइक किसी चीज़ में से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, कोई पास्ट ट्रॉमा है उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। सो थोड़ा सा आंखें खुली रखिए, बी रिसेप्टिव, बी ओपन अप, यू नेवर नो कि आसपास ही आपको कोई आपका पोटेंशियल जो पार्टनर है वो मिल जाए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर एरीज, और जो लोग सिंगल्स भी हैं। अब हम बात करेंगे करियर की कि करियर वाइज कैसा रहेगा। ओके, करियर वाइज ओके, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीक स्टार्ट है वो आई थिंक ऑन अ लो लेवल, वेरी लाइक फीलिंग लो, और मे बी इट्स अबाउट यू वांट टू सेव समथिंग, यू वांट टू बाय समथिंग, कुछ चाह रहे हैं करना बट वो हो नहीं पा रहा है, वो वाली चीज़ है, इट्स अबाउट दैट। या कुछ गोल है तो लॉन्ग टर्म की अगर हम देखें तो क्या वो होगा, यस ऑफ कोर्स होगा, बट आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है एरीज। आई थिंक इट्स अबाउट लेवलिंग अप, या आपको टाइम दिया जा रहा है टू री इवेल्यूएट। यहाँ पे हमारे पास जजमेंट का कार्ड है, इसका मतलब आपको टाइम दिया जा रहा है टू री इवेल्यूएट थिंग्स, ठीक है, कि दोबारा से सोचिए आर यू डूइंग राइट, या मेक अप योर माइंड, या कुछ करने का सोचिए, ठीक है, ऐसा कुछ, बिकॉज 10 ऑफ सोर्स इज ऑल्सो अबाउट एंडिंग, ठीक है, या बैड एंडिंग या एंडिंग और फिर स्टार्ट। अब ऑब्वियसली कुछ एंड हो रहा है तो कुछ स्टार्ट भी होगा, तो इट्स अबाउट री इवेल्यूएटिंग, और कुछ गोल्स हैं वो आगे चल के अचीव होंगे, बट लेवलिंग अप, री इवेल्यूएटिंग, या टेस्ट पास करना जिसे हम कहते हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा प्रोमिनेंट हो सकता है इन दैट टर्म्स अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं रिगार्डिंग फाइनेंसेस, मनी, जो अब ये थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट हो रहा है एरीज के लिए। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है द सोर्स। ओके, देन वी हैव प्लेफुलनेस, बी रिसेप्टिव, जैसे हम बात कर रहे थे कि ओपन अप रहिए, रिसेप्टिव रहिए, हैप्पी रहिए, ठीक है, टैप इन टू द न्यू एनर्जी। अब शायद हो सकता है न्यू डोर्स खुल रहे हैं आपके लिए, या एक गेटवे जैसे कहते हैं खुल रहा है, तो अब उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको आप कहते हैं ना अप्लाई कर सकते हैं, तो वो वाली एनर्जी है। अब उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ऑब्वियसली आपको हैप्पी रहना पड़ेगा। ये तो नहीं कि आप सैड होंगे, या अगर आपका मन नहीं है, या यूँ कह लीजिए कि आपको ट्रस्ट नहीं है, सो यू कांट डू दैट। ओके, ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। हो सकता है आप सैड एनर्जी में है, 4 ऑफ सोर्ड्स, स्लीपिंग ब्यूटी, डिले, नॉट मच मूवमेंट, या मे बी नॉट फीलिंग वेल, नॉट फीलिंग हैप्पी इनसाइड आउट, तो वही चीज़ बाहर रिफ्लेक्ट हो रही है। सो यू हैव टू बक अप, ओके,
और इस चीज़ में से निकलना होगा एंड यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, और चाहे वो रिलेशनशिप है या करियर वट एवर, ओके। और रिसेप्टिव रहिए ऑलवेज, ये सोच के कि ये समथिंग गुड इज़ वेटिंग। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको पसंद आई हो ये रीडिंग। हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।